हरिओम नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो कभी ईश्वर पे जो विश्वास नहीं करते, जिन लोगों का ईश्वर पर विश्वास नहीं है, जो कभी धर्म को नहीं मानते हैं, वो इस कहानी को अवश्य सुने। साथियों, एक व्यक्ति एक नदी के किनारे बालू मिट्टी के मकान बनाता था और उन मकानों का जो फीस थी देने की, वो मात्र 1 रुपया थी। 1 रुपया में वो मकान दे देता था, परंतु वो मकान स्वर्ग के बना था। बनाते बनाते उसको बहुत समय बीत गया और आसपास में वो प्रसिद्ध भी हो गया। वो प्रतिदिन मकान बनाए, खरीदने वाले आए और खरीद जाए। एक दिन राजा और रानी दोनों वहां से निकल रहे थे। तब उन्होंने उस पट्टी पर लिखा देखा, राजा ने पढ़ा कि स्वर्ग के लिए एक मकान 1 रुपये में। राजा ने विचार किया कि ये मकान यहाँ बना रहा है, स्वर्ग में कैसे प्राप्त होगा। और उसने कहा राजा ने कि क्या स्वर्ग के लिए मकान बनाते हो? कि हाँ भैया बनाते हैं। तो कितने में दोगे? कि 1 रुपये में। राजा ने मजाक उड़ाई और वहां से चला गया। पीछे से रानी आई। अब साथियों, मातृ शक्ति बहुत दयालु और करुणामय होती है, तो रानी ने एक स्वर्ण का सिक्का दिया और वहां से चली गई। शाम को वो अपने महल में पहुंचे। महल में पहुंचते ही जब वो सोए तो राजा को स्वप्न आया कि राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा मरने के बाद स्वर्ग जाता है, तो वहां पर उसको रहने के लिए कोई घर नहीं मिलता। अब रानी के पास जो घर था, रानी की भी मृत्यु हो गई, रानी और राजा साथ गए। रानी को जो घर मिला था, अर्थात मकान मिला था, उस मकान में जब राजा जाने लगा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया और कहा कि भैया ये यहाँ पर आप नहीं रह सकते। उसने कहा कि मैं राजा और ये रानी, अर्थात मैं पति और ये पत्नी है, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। ये विचार करने के बाद में राजा स्वयं निराश हो गए कि मेरी पत्नी के महल में मुझे नहीं जाने दिया। तो उन्होंने कहा कि आप राजा हो भूलोक के, पृथ्वी लोक के, ये स्वर्ग है, यहाँ पर आप ना राजा हो और ना आप रानी के पति हो। आप एक साधारण मृत्यु लोक के प्राणी हो, जो यहाँ पर यातना में आपको सुख या दुख जो मिलता है वो भोगने के लिए आप आए हो। आपके पास घर नहीं है और इन्होंने 1 रुपया दे के घर लिया है, इसलिए आप इसमें विश्राम नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद में राजा की जब नींद खुलती है तो राजा रानी से जाकर पूछता है कि क्या कल आपने स्वर्ग के लिए मकान खरीदा था? कि हाँ। ऐसा सोचकर राजा विचार करता है कि मैं आज प्रातःकाल भोर होते ही उस व्यक्ति से जाके आज एक बड़ा महल खरीदूंगा जो मुझे आगे स्वर्ग के लिए प्राप्त हो। जब राजा बोर होने पर वहां गया तो राजा ये सोचता गया कि कहीं वो मना न कर दे कि वो तो स्वर्ग के मकान तो कल ही मिल रहे थे, आज नहीं मिल रहे। क्या वो देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा? कल मैंने भी तो उनका उपवास उड़ाया है। ऐसे सोचता सोचता विचार करता हुआ नदी किनारे पहुंचा। वो आदमी वही मिला। भैया मकान बनाते हो? उसने कहा हाँ। तो ये मकान क्या सच में ही स्वर्ग में जाता है? तो उस बनाने वाले ने कहा हाँ, मिलेगा आपको। तो उसने कहा कितने का दोगे? तो राजा ने कहा आप तो राजा को उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी जितने राज्य के संपदा है उससे एक स्वर्ण सिक्का अधिक। तो राजा ने विचार किया और मन में सोचा कि ये क्या हुआ। तो राजा पूछता है कि भैया कल तो आप 1 रुपये में दे रहे थे और आज अब मेरे राज्य की पूरी संपदा का एक स्वर्ण सिक्का अधिक। तब उस मकान बनाने वाले ने पता है आपको क्या कहा? वो कहता है कि कल बात विश्वास की थी, कल बात विश्वास की थी और आज परीक्षा की। आपने पहले इस्तेमाल किया है और फिर विश्वास किया है। गरीब जो कई प्रोडक्ट का प्रचार भी होता है। इसलिए साथियों, ईश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। इस जो सार्वभौमिक जो सत्ता है, जो सत्य है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। परंतु जो आजकल हमारे आसपास के जिनका विश्वास ही नहीं किया जा सकता, उन पर हम विश्वास कर लेते। मीठा अगर कोई बोल जाए तो हम उसे अपना दोस्त, मित्र, बेवारी और रिश्तेदार समझकर उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं और जब उसके द्वारा बहुत आघात हमें पहुंचाया जाता है तब पश्चाताप होता है। इसलिए हमें विश्वास अति आवश्यक है। ईश्वर को अगर पाना है तो ना पैसे से, ना धन संपदा से और ना और कोई अथक प्रयास करने से वो हमें नहीं मिल सकते। और मिलेंगे तो एक शून्य विश्वास मात्र से उनकी हमें प्राप्ति हो सकती। इसलिए ईश्वर जानने या परीक्षा लेने की कोई वस्तु नहीं है। यह केवल एक विश्वास का
प्रतीक है और हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।